वैसे तो दही बड़े बहुत टाइप्स के बनते हैं, माश की दाल के दही बड़े और बेसन की दही बड़े और बहुत कुछ। लेकिन ये वो वाले दही बड़े हैं जो हम जिसको हम दही बड़ा चाट भी कहते हैं और जो हम बाज़ार में जाकर खाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बड़े बनाएंगे। उसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 कप बेसन लिया है और इसमें तकरीबन हाफ़ कप या फिर 4 टेबल स्पून के करीब मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने सॉल्ट डाला है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं। ये बेकिंग सोडा है तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ये लाल मिर्च कुटी हुई तकरीबन 1 टेबलस्पून। ज़ीरा है 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा है ये। ये है अजवाइन तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और इस सबको मैंने अच्छे से ड्राई मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके नीम गर्म पानी ऐड करूँगी। इसको नीम गर्म पानी से ही गूँथना है। इसको अच्छे से हम तकरीबन ऐसे 3 से 4 मिनट बीट करेंगे हैंड बीटर से। ये अच्छे से एक थिक सा पेस्ट तैयार हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना और बहुत थिन भी नहीं करना, बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए जितनी आपको नज़र आ रही है। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें ऑयल को चेक करेंगे। ऑयल को डालेंगे, ऑयल को गरम करेंगे और उसके टेम्परेचर को चेक करेंगे। और फिर हम एक स्पून की मदद से इसमें आहिस्ता आहिस्ता बड़े डालते जाएंगे। छोटे या बड़े आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकती हैं। और इसको मीडियम हीट पर हम फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाए और बाहर से भी अच्छे से गोल्डन हो जाए। अब हम इसको एक बाउल लेंगे और पानी में डालेंगे और इसको ज़्यादा देर पानी में नहीं रखना, बस हल्का सा पानी जज़ब कर ले तो हम इसको निचोड़ कर साइड में प्लेट में रखते जाएंगे। आप देख सकती हैं कि ये कितने नरम हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे। ये हमारे बड़े रेडी हैं। इसके अलावा हमें चाहिए तकरीबन 2 अदद छोटी प्याज, आप एक मीडियम भी ले सकती हैं। ये बंद गोभी के पत्ते हैं, ये सलाद के पत्ते हैं, ये खीरा है एक और ये बॉइल्ड आलू हैं। इसके अलावा हमें बॉइल्ड चिकपीस यानी कि चना चाहिए और ये तकरीबन 1 कप मैंने लिया है। सफ़ेद चना मैंने इसे उबाल लिया है। इसके अलावा हमें दही चाहिए तकरीबन हाफ़ केजी। कॉर्नफ्लोर तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। दूध ये ऑप्शनल है, ये मैं हाफ़ कप ले रही हूँ। ये चटनी है खुबानी की चटनी और इमली की चटनी, जिसकी रेसिपीज़ मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इसके अलावा ये ग्रीन चटनी है। ये नॉर्मल जो मिंट और कोरिएंडर की चटनी बनती है वही वाली चटनी है, बस थोड़ी सी थिन बनाई है। ये चाट मसाला है, आप होममेड या फिर बाज़ार का मसाला भी यूज़ कर सकती हैं। और ये पापड़ी है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा हमें चीनी चाहिए तकरीबन 1 टेबलस्पून और नमक हस्ब ज़ायक़ा। एक बाउल लेंगे और उसमें हम कॉर्नफ्लोर में तकरीबन 1 कप पानी ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक फ्राई पैन को गरम करेंगे और इस मिक्सचर को फ्राई पैन में डालेंगे और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। और अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। और ऑनियंस जो है उसको हम ऐसे करके ग्रेटर से बिल्कुल ही बारीक हम ग्रेट कर लेंगे। और इसके साथ आलू भी और सारी सब्जियां मैंने ऐसे करके काट ली हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें दही और जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर था वो डालेंगे। दूध ऑप्शनल है, अगर आप थिन मिक्सचर पसंद करना चाहती हैं तो आप थिन करने के लिए इसमें दूध ऐड कर सकती हैं। इसमें चीनी नमक मैंने डाला और इसको अच्छे से विस्क मैंने कर लिया।
अब एक प्लेट लेंगे और इसमें दही बड़े हम बनाएंगे, तो उसमें बड़े पहले रखेंगे, फिर उसके बाद उस पर हम चटनियाँ डालेंगे तीनों किस्म की। ये मैंने इस पर चटनियाँ डाली, और कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकती हैं। इसके ऊपर मैंने बॉइल्ड चिकपीस और बॉइल्ड आलू अब मैं रखूँगी, और इसके बाद मैं इस पर थोड़ी सी और चटनी डालूँगी। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चटनी पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप बस फर्स्ट स्टेज पे ही यूज़ कर सकती हैं। इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला, और अब मैंने प्याज और बंद गोभी और जो कोकम्बर और जो सलाद के पत्ते मैंने ग्रेट किए थे वो भी डाले। इसके ऊपर मैंने दही डाली जो हमने प्रिपेयर की थी। इसके बाद फिर से मैंने थोड़ी सी चटनी डाली और चाट मसाला स्प्रिंकल किया, और इसके ऊपर मैंने हल्की हल्की बूंदियाँ, जो बेसन रह गया था हमारा उससे मैंने बना के रखी हुई थी, तो वो बूंदी मैंने इस पर डाली बेसन की, और थोड़ी सी पापड़ी, और ये हमारी चाट तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी और मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।